हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो ना? आज हम पढ़ेंगे 4th चैप्टर, चौथा पाठ आपकी हिंदी व्याकरण बुक से। पाठ का नाम है उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास, प्रीफिक्स, सफिक्स एंड कंपाउंड। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग उप शब्द का मतलब है आगे, मतलब किसी भी शब्द के आगे कोई और शब्द लग जाए तो उसे क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। और इससे उस शब्द में परिवर्तन भी आ जाता है जिसके आगे उपसर्ग लगता है। उसी तरह से प्रत्यय यानी किसी शब्द के पीछे प से प्रत्यय, प से पीछे, इस तरह से आप याद रख सकते हो कि प्रत्यय अर्थात पीछे जो शब्द लगते हैं वो। तो प्रत्यय में किसी शब्द के पीछे जो नया शब्द जुड़ जाए वो प्रत्यय कहलाता है। और इसी के अलावा हम समास के बारे में जानेंगे। पहला है उपसर्ग। दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़ो। सु धन पुत्र अर्थात इज इक्वल टू क्या बन गया? वो सुपुत्र। उसी के अलावा है उप धन कार, तो क्या बना? वो उपकार। उपर्युक्त दोनों शब्द सुपुत्र तथा उपकार शब्दांशों से जोड़कर बनाए गए हैं। शब्द अंश, शब्द के अंश से। सु तथा उप शब्दांशों के जुड़ जाने से क्रमशः मूल शब्द पुत्र तथा कार में परिवर्तन आ गया। ऐसे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। मतलब कि पीछे जो वर्ड ऑलरेडी है पुत्र और कार, वो शब्द का मीनिंग बदल गया आगे उसके उपसर्ग लगने से। तो इसलिए ऐसे शब्द उपसर्ग कहलाते हैं जो किसी शब्द का मतलब ही बदल दें। जो शब्दांश मूल शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। मूल शब्द यानी जो मेन वर्ड रहता है, मेन शब्द रहता है, उसके आगे जुड़कर उस वर्ड में, उस वर्ड के मतलब में, उस वर्ड के मीनिंग में, अर्थ में बदलाव ला दे, परिवर्तन ला दें, तो वो क्या कहलाते हैं? वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग के भेद कितने प्रकार के होते हैं? तो उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग कौन से हैं? पहला है अभी। अभी का मतलब है सामने, पास या और। ध्यान से देखिए, और नहीं है, ये क्या है? और है, यानी उस तरफ, उस दिशा में। तो शब्द रचना अब अभी उपसर्ग लगा के कौन से शब्द हैं? अभिमान, अभिलाषा, अभिनेता, अभिशाप, अभिनय और अभिव्यक्त। इसी तरह से दूसरा है अन। अन का मतलब होता है अभाव यानी कमी या फिर नहीं। अनादि, अनुपस्थित, अनादर, अनागत। समझ में आ रहा है ना बच्चों? उपसर्ग वाले शब्द हैं ये सब। दरअसल इनका मूल शब्द क्या है? जैसे कि अनादि, तो इसका मूल शब्द आदि है और इसके आगे अन उपसर्ग लग गया है तो ये अनादि हो गया है। उसी तरह से मूल शब्द उपस्थित है लेकिन उसका उपसर्ग अन लग गया, इसलिए वो अनुपस्थित बन गया है। तो इस तरह से ये उपस्थित का जो अर्थ था वो बदल दिया है, वो बदल गया है आगे उसके उपसर्ग लगाने से। उसी तरह है परि। परि यानी चारों ओर, जैसे पर्यावरण, परिणाम, परिवर्तन, परिक्रमा, परिपूर्ण। यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं संस्कृत के उपसर्ग, उसका मतलब भी दिया गया है साथ में। इसके बाद है अव। अव मतलब बुरा, हीन या नीच। अवगुण, अवनति, अवशेष, अवतार, अवज्ञा और अवसान। इसके अलावा इसके बाद है उत। उत अर्थात ऊंचा या श्रेष्ठ। उत्पत्ति, उत्कर्ष, उत्थान, उत्साह, उत्सव, उत्तम,
उसके अलावा नया शब्द है उद। उद यानी ऊपर या उत्कर्ष, जैसे उद्धार, उद्भव, उद्देश्य, उद्घाटन और उद्घोष। इसके अलावा है दूर। दूर यानी बुरा या कठिन, जैसे दुर्घटना। इसका मूल शब्द है घटना, लेकिन आगे दूर लग गया जिसका अर्थ है बुरा, तो बुरी घटना। तो बुरी घटना यानी एक्सीडेंट, तो इसे हम क्या कहते हैं? दुर्घटना। दुर्बल, दुर्जन, दुर्गुण, दुर्लभ, दुरात्मा और दुर्भाग्य। उसके बाद आ जाते हैं नए शब्द पे, वो है दुस। दुस यानी कठिन या बुरा। दुष्चरित्र, दुष्परिणाम, दुष्कर्म, दुस्साध्य, दुस्साहसी और दुस्तर। उसके बाद है नीर। नीर का अर्थ है निषेध, रहित या बिना, जैसे निर्बल। निर्बल यानी बिना बल के। बिना बल के मूल शब्द क्या है? बल है। उस तरह से निर्भय, निरपराध और निर्दोष। उसके बाद है नी। नी का मतलब है नीचे या निपुणता के साथ, जैसे नियम, निबंध, निवेदन, निवारण और निवास। उसके बाद है परा। परा अर्थात विपरीत, उल्टा या पीछे, जैसे पराजय। तो ये क्या है? जय के विपरीत है। जय मतलब जीत, तो पराजय मतलब हार। तो जय के विपरीत क्या है? पराजय है। उस तरह से पराक्रम, परास्त, पराकाष्ठा और परामर्श। फिर आ जाता है प्र यानी अधिक, आगे या ऊपर। प्रयत्न, प्रकार, प्रयोग, प्रबल, प्रवचन, प्रशिक्षण, प्रशासन। इसके बाद है वी का अर्थ है विशेष, अलग या अभाव, जिसमें पहला तो है विहीन। विहीन यानी अभाव। उसके बाद विज्ञान, विमाता, विनय, विभाग, विशेष और विदेश। यहाँ पे विदेश में वी का अर्थ है अलग, यानी अलग देश, दूसरा देश। उसके बाद है स्व अर्थात अपना या निजी, जैसे स्वतंत्र, स्वदेश, स्वार्थ, स्वराज्य। फिर है सु शुभ, अच्छा या सहज, जैसे सुपुत्र, अच्छा पुत्र। सुलभ, सुबोध, सुमति, सुशांत, सुकर्म, सुगम। उसके बाद आ जाता है सम अर्थात पूर्णता, सुंदर, साथ या अच्छा, जैसे संयोग, सम्मान, संतोष, संविधान, संचय और संशय। तो यहाँ आप लोगों को बच्चों संस्कृत के उपसर्ग समझ में आए होंगे। शब्द है, शब्द का अर्थ है, इसके अलावा कुछ उदाहरण भी उसके आगे दिए गए हैं, जिससे कि ये आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। इसके बाद है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग में पहला है अव, मतलब हीनता या रहित, अवगुण, अवघट, अवनति, अवगुण और अवतार। उसके बाद है अन यानी अभाव या नहीं, जैसे अनजान, अनपढ़, अनमोल, अनबन। ठीक है। फिर है अभाव। उ का अर्थ है अभाव या निषेध, जैसे उऋण, उजाड़, उनिंद। उऋण यानी कर्ज पूरा होता है, अगर किसी का हम कर्ज चुका देते हैं तो ऋण से कहते हैं उऋण हो गए। इसके बाद है ती का अर्थ है तीन, तिगुना, तिपाई, तिराहा, तिपहिया। उसके बाद है दू, जिसका मतलब होता है दो, दुगुना, दुभाषिया, यानी दो तरह की बातें करने वाले। दुबला, दो मंजिला, दो अन्नी। इसके बाद है चौ मतलब चार, जैसे
चौराहा, चौगुना, चौमासा, चौतरफा, चारों तरफ, और चौमुखा। फिर आ जाता है नि, यानी बिना या रहित, निहत्था, निहाल, निपट, निठल्ला और निपुत। इसके बाद है कु। कु मतलब है बुरा, जैसे कुसंगति, कुपथ, कुकर्म, कुचाल, कुमति, कुरूप और कुचक्र। इसी तरह से सु। सु का क्या है मतलब? सुंदर, अच्छा, जैसे सुगंध, सुवास, सुजान, सुघड़। फिर है पर। पर यानी दूसरा या दूसरी पीढ़ी, जैसे परोपकार, परस्त्री, परलोक, परदादी, परनानी, परपोता। दूसरी पीढ़ी रिश्ते में आ जाएगा। रिश्ते के नाम के आगे अगर पर लगा है, जैसे आपकी बुक में उदाहरण है परदादी, परनानी और परपोता, तो यहाँ पे पर का मतलब है दूसरी पीढ़ी। वरना जो पर है उसका मतलब दूसरा होता है अक्सर। फिर है अ का अर्थ है अभाव या नहीं, जैसे अटल जो ना टले। फिर अमर जो न मरे, नहीं मरे। अपलक, अस्पष्ट, अचल। फिर है अध। अध यानी आधा, जैसे अध खिला, अध जला, अध कचरा, अध पका। फिर है बिन। बिन यानी रहित, जैसे बिन बुलाही, बिन ब्याही, बिन बुलाया, बिन बोया। फिर है भर, यानी पूरा या भरा हुआ। भरसक, भरमार, भरपूर और भरपेट। तीसरा है उर्दू के उपसर्ग, यानी उर्दू के उपसर्ग क्या है? बे। बे यानी बिना या रहित, बेखबर, बेइज्जत, बेकाबू, बेखटके। उसी तरह से बद यानी बुरा, बदमिजाज, बदकिस्मत, बदहज़मी। फिर है कम। कम यानी थोड़ा या हीन, जैसे कम बख्त, कमसीन, कम उम्र, कमज़ोर। उसके बाद है ला। ला का मतलब है अभाव या बिना, जैसे लापता, लाचार, ला इलाज, लापरवाह। फिर है न। ना। ना अर्थात नहीं, जैसे ना समझ, नादान, ना उम्मीद, नामुमकिन। फिर है हम। हम मतलब साथ, जैसे हमदर्द, हमजोली, हम सफ़र, हम राज। खुश। खुश यानी अच्छा, जैसे खुशकिस्मत, खुशखबरी, खुशबू, खुश मिजाज। फिर है दर। दर यानी में, जैसे दरमियान, दरगुजर, दरकिनार। फिर है हर। हर यानी सभी, प्रत्येक, जैसे हर एक, हर तरफ, हर रोज़, हर साल। बिला यानी बिना, जैसे बिला वजह, बिला नागा, बिला शक। उसी तरह से अगला है ऐन, यानी ठीक, पूरा, ऐन वक्त, ऐन मौका। फिर है गैर। गैर यानी भिन्न, अलग। भिन्न मतलब होता है अलग, जैसे गैर जिम्मेदार, गैर सरकारी, गैर ज़रूरी। उसी तरह से है सर। सर यानी प्रमुख या मुख्य, जैसे सरहद, सरकार, सरपंच, सरताज, सरमाया और सरदार। फिर है बा यानी के साथ, जैसे बाकायदा यानी कायदे के साथ, बाअदब, बाइज्जत। संस्कृत भाषा में कुछ अव्यय हैं जो हिंदी भाषा में उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय, जैसे अधः। अधः यानी नीचे, जैसे अधःपतन, अधोगति, अधोमुख, अधोमार्ग। उसी तरह अंतः, अंतर, जैसे उसका मतलब है अंदर, भीतर, अंतःकरण, अंतःपुर, अंतर्मन। अगला है आवी। आवी यानी प्रकट, जैसे आविर्भाव, आविष्कार। स, सहित। स का अर्थ है सहित, सपरिवार, सचरित्र, सप्रसंग, सजल। स्व। स्व यानी
अपना, ये हम पढ़े ऑलरेडी। स्वदेश, स्वराष्ट्र, स्वनिर्देश, स्वभाषा। इसके बाद है पर। पर यानी अन्य, दूसरा, जैसे परोपकार, परजीवी, पराश्रय, परलोक, परवर्ती। फिर है कु। कु मतलब है बुरा, जैसे कुविचार, कुटिल, कुपोषण, कुचक्र। उसी तरह से बाहिर या बाहिश, जैसे बाहर, बाहिर्गमन, बाहिर्गामी, बहिर्मुख, बहिष्कार। पुरष, आगे, पुरष यानी आगे, जैसे पुरस्कार, पुरस्कृत, पुरोहित। फिर है पुनः या पुनर् यानी दोबारा, फिर से, जैसे पुनर्जन्म, पुनरागमन, पुनर्निर्माण। फिर है पूरा। पूरा यानी पहले या प्राचीन, जैसे पुरातत्व, पुरातन, पूराकालीन, पूरा जीव। फिर है चिर। चिर यानी दीर्घकालीन, चिरकाल। स्वयं, अपने आप, स्वयंसेवी, स्वयंसेवक, स्वयंवर। फिर है सत। सत मतलब है सच्चा या अच्छा, जैसे सत्कर्म, सत्पथ, सज्जन, सत्पुरुष। फिर है सह। सह मतलब साथ, जैसे सहोदर, सहपाठी, सहमति, सहचर, सहशिक्षा, सहगान। तो बच्चों, ये जो शब्द मैंने अभी पढ़े, ये सारे जो डब्बे के अंदर है, बॉक्स के अंदर है, इन्हें आपको जितना हो सके उतना ध्यान से पढ़ के याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आपको परीक्षा के अलावा आगे भी उपयोग में आएंगे। इसके अलावा प्रत्यय के बारे में हम अगले वीडियो में देखते हैं।